हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2 i माइनस 4j प्लस 5k और i माइनस 2j माइनस 3k है। इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना है और इस समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य अवधारणा में हम लोग कुछ समांतर चतुर्भुज के बारे में बताने वाले हैं। जैसे मान लो कि कोई समांतर चतुर्भुज इस तरीके का रूप का होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर युग्म बनाती है। तो मान लो कि ये अपने पास दो सदिश दे रखे हैं, इसको मैं ए सदिश बोल देता हूँ, इसको मैं बी सदिश बोल देता हूँ। तो इसका जो विकर्ण जाने वाला है ना, इस दिशा से विकर्ण जाने वाला है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जब भी दो आसन भुजाएं अपने पास आ जाती है समांतर चतुर्भुज की, तो उसका जो विकर्ण आने वाला है, ये याद रखो कि एक ही बिंदु से ये दोनों सदिश निकलने चाहिए और इसी बिंदु से ये विकर्ण निकलना चाहिए। तो विकर्ण का जो सदिश होगा वो ए सदिश प्लस बी सदिश से हमें लिखना होता है। और हम ये भी मान के चलते हैं समांतर चतुर्भुज गुणधर्म से, समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज गुणधर्म से, गुणधर्म से ये जानते हैं कि जो विकर्ण होता है वो इसका परिणामी होता है इन दोनों भुजाओं का। तो आर जो परिणामी से निरूपित करेंगे वो इन दोनों आसन भुजाओं के योग के बराबर आ जाएगा, ए सदिश प्लस बी सदिश, इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम डेल्टा से अगर निरूपित कर दे और उसके आसन भुजाओं के दो सदिश दे रखे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का सदिश गुणा निकाल लेते हैं और इसका परिमाण ले लेते हैं। तो हमारे पास जो है इसका क्षेत्रफल आ जाता है। अब चलते हैं सवाल में। जैसा कि सवाल में दे रखा है, पहले तो ये दो आसन भुजाएं हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है जी, दो आसन भुजाएं बना ली। अब इसको मैं ए सदिश बोल देता हूँ, इसको मैं बी सदिश बोल देता हूँ। अब यहाँ से हमें दे भी रखे हैं कि ए सदिश तो किसके बराबर दे रखा है, 2i माइनस में 4j प्लस 5k। इसी तरह बी सदिश ये किसके बराबर दे रखा है, i माइनस में 2j माइनस में 3k। अब देखिए इसी बिंदु से हमारे पास तीसरा ये जो विकर्ण सदिश निकल रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ ये आर सदिश है, मतलब इन दोनों का परिणामी है समांतर चतुर्भुज गुणधर्म से। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि आर सदिश जो है इनका परिणामी है, तो ये ए सदिश और बी सदिश के योग के बराबर आ जाएगा। मतलब कि अगर आर सदिश में निकालना चाहूँ तो ये बराबर हो जाएगा 2i माइनस में 4j प्लस 5k। और सेम इसी तरह इसमें जोड़ देंगे i माइनस में 2j माइनस में 3k। तो देखिए जोड़ते हैं तो अपने पास क्या मिल जाता है, आर सदिश बराबर में ये मिल जाएगा अपने को कितना, 2i और i, 3i के बराबर, माइनस 4j और माइनस 2j माइनस में 6j के बराबर, और 5k माइनस 3k प्लस 2k के बराबर। तो ये आ गया अपने पास विकर्ण का सदिश। तो यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण सदिश, विकर्ण सदिश जिसको हमने आर से निरूपित किया है। तो आर सदिश का मान हमने निकाल लिया है किसके बराबर, 3i माइनस में 6j प्लस 2k के बराबर। अब देखिए हमें तो क्या निकालना था, विकर्ण के अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालना था। तो मात्रक सदिश के लिए क्या करते हैं, इस सदिश में हम लोग इसके परिणामी का भाग दे देंगे। तो आर के सदिश जो मात्रक सदिश होगा वो आर से निरूपित होगा, और इसमें आर सदिश में अगर आर सदिश के मापांक का या आप आर सदिश के परिमाण का भाग दे देंगे तो इसके बराबर मिल जाएगा। अब देखो आर सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये बराबर हो जाता है, देखो i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग और पूरे का वर्गमूल अपने पास आ जाएगा। तो देखो 9 प्लस 36 प्लस 4 बन जाएगा, 9 और 4 13 प्लस 36 49 के बराबर आ जाएगा, और 49 का वर्गमूल लेंगे तो ये 7 के बराबर मिल जाएगा। तो देखिए आर सदिश तो ऊपर कितना आ गया, 3i माइनस में 6j प्लस 2k, और इसमें आर सदिश का परिमाण मतलब कि 7 का भाग लग जाएगा। तो इसको देखो दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है क्या, विकर्ण के अनुदिश जो मात्रक सदिश है ये बराबर आ जाएगा 3/7 i माइनस में 6/7 j माइनस में, सॉरी माइनस नहीं अब प्लस आएगा, 2/7 के बराबर। तो ये आ गया पहले भाग का उत्तर, विकर्ण के अनुदिश मात्रक सदिश। अब देखो समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखो क्षेत्रफल के लिए भी हमने सूत्र बताया था क्या, कि दोनों जो आसन भुजाएं दे रखी है उनका कर देंगे सदिश गुणनफल। तो देखो वापस से उठा के लाते हैं दोनों जो सदिशों को। तो ए सदिश तो किसके बराबर था, 2i माइनस 4j प्लस 5k के, 2i माइनस में 4j प्लस 5k के बराबर ये था। और बी सदिश किसके बराबर था, बी सदिश अपने पास बराबर था i माइनस में 2j माइनस 3k,
आई कैप माइनस में 2 जे कैप माइनस में 3 के कैप। जब भी हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल को डेल्टा से निरूपित कर देता हूं, तो ए क्रॉस बी अपने पास ये बन जाएगा, ए क्रॉस बी इस पूरे का मापांक इसके बराबर। अब देखो ए क्रॉस बी हमें निकालना है, तो ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे, पहले तो ए और बी का सदिश गुणा, ये बराबर हो जाएगा, सारणिक विधि से हम लोग निकालेंगे। सारणिक की पहली पंक्ति आई कैप जे कैप और के कैप से निरूपित होने वाली है, दूसरी पंक्ति में इनके गुणांक आ जाएंगे 2 माइनस 4 5, मतलब इनके दिक् अनुपात आ जाएंगे 2 माइनस 4 और 5। इसी तरह दूसरे सदिश के दिक् अनुपात आएंगे तीसरी पंक्ति में 1 माइनस 2 और माइनस 3, 1 माइनस 2 और माइनस का 3। इसका पूरे का सारणिक ले लेंगे। सारणिक निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे निरूपित कर देते हैं प्लस माइनस प्लस, इसलिए निरूपित करते हैं क्योंकि जब भी हमें सारणिक का मान निकालना होता है, जिस भी पंक्ति या जिस भी स्तंभ के सापेक्ष हम लोग सारणिक का मान निकालते हैं, उस पंक्ति या स्तंभ के अवयव को संगत सेखंडों से गुणा कर देते हैं। और प्लस माइनस प्लस चिन्ह कर्म से इसलिए लगाते हैं क्योंकि सेखंडों की बजाय हम उपसारणिकों से गुणा करें। तो देखो यहाँ से अपने पास ए क्रॉस बी किसके बराबर आ जाएगा, देखिए आई कैप तो यहाँ पे है ही, इस पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूं मैं। अब इसको, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया और बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लिया। माइनस 4 को माइनस 3 से गुणा किया तो 12 के बराबर, इसमें से घटा दिया माइनस 2 और 5 का गुणा जो कि माइनस 10 के बराबर होता है, और घटाने पर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 10। फिर आगे बढ़ते हैं और ये जे कैप माइनस के साथ आने वाला है। अब देखिए इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, 2 को माइनस 3 से गुणा करेंगे माइनस 6, इसमें से घटा देंगे 5 और 6 का गुणा जो कि माइनस 5 के बराबर होता है। फिर के कैप आ जाएगा, के कैप के साथ देखो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, 2 और माइनस 2 को गुणा किया माइनस 4 के बराबर, इसमें से घटा देंगे 4 माइनस 4 और 1 का गुणा जो कि माइनस 4 के बराबर होता है। अब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए आगे इसको बढ़ाते हैं तो एक ए और बी का सदिश गुणा बराबर हो जाएगा 22 आई कैप, और ये 6 और 5 11। अब माइनस का था, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 11 जे कैप। अब यहाँ पे तो जीरो हो गया, उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। क्षेत्रफल जो था इसका मापांक निकालने पर आया था, तो डेल्टा बराबर में ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणा का मापांक। तो देखो मापांक कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अपने पास आई कैप के गुणांक 22 इसका वर्ग आ जाएगा, प्लस जे कैप के गुणांक 11 इसका वर्ग आ जाएगा, पूरे का वर्गमूल हो जाएगा। ये 484 के बराबर है। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए 484, या फिर इसको इस तरह से मान लेते हैं, ये 11 गुणा 2 आएगा, तो 11 का वर्ग गुणा में 2 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो 11 का वर्ग पूरे में बनिष्ठ है तो 11 का वर्ग बाहर आएगा तो 11 के बराबर बन के आएगा। फिर अंदर देखो 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5 के बराबर, तो 11 रूट 5 ये आ गया डेल्टा, और इसकी इकाई हो जाएगी वर्ग इकाई। इसको ठीक कर देते हैं। देखिए ये अपने पास है 11 वर्गमूल में 5 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का मान किसके बराबर आ गया, 11 वर्गमूल में 5, 11 वर्गमूल में 5 वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल का मान आ गया। और जो हमारे विकर्ण के अनुदिश सदिश था ये हमने पहले ही निकाल लिया था। इस तरह से हमने दोनों मान दोनों भागों के उत्तर निकाल दिए। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।